तो आज 14 फरवरी है और मैट्रिक बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो है मैथ का हो चुका है। तो उसकी पहली सीटिंग का जो है हम लोग सेट डी मिलाने वाले हैं। ठीक है, मैथ का सेट डी मिलाने वाले हैं। सभी सेटों का प्रश्न एक ही होता है, लेकिन क्वेश्चन का नंबर जो है आगे पीछे होता है। तो इसमें जो है बारी बारी से हम मिलाएंगे, आप लोग भी इसका सही आंसर मिला लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर पहला से। कहता है दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखा है तो उनके कितने हल होंगे। तो उसका जो है अनगिनत हल होगा, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर समीकरण दो को दिया गया है और उसका कह रहा है कि किस प्रकार का सरल रेखाएं होंगी। तो इसको जो हम हल करेंगे ना, तो इसको एक बिंदु पर कटेगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि x माइनस बाई का आलेख कैसा होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मूल बिंदु से जाती हुई होगी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कहता है निम्नलिखित में द्विघात समीकरण कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यदि समीकरण इतना दिया गया है, इसके एक मूल -3 है, तो p का मान क्या होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। अगला सवाल की ओर आते हैं, तो कहता है k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण जो इस प्रकार है, तो इनके मूल यदि वास्तविक और समान है तो इसका आंसर क्या होगा, k का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, +-4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में, ये द्विघात आपको समीकरण दिया गया है, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का मान 5 है, तो p का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, +-1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर का। था द्विघात समीकरण इस प्रकार से दिया गया है, तो इसमें मूल का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये हूबहू प्रश्न एकदम लड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है द्विघात समीकरण जो है इस प्रकार से देल है, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का रेशियो पूछ रहा है। तो इसका रेशियो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 3:10। ठीक है, अगला क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 यानी अल्फा का मान इतना देल है और बीटा का मान दिया हुआ है, तो द्विघात समीकरण कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 11 नंबर में देख लीजिए, यहाँ से कह रहा है कि पहिए का त्रिज्या इतना है, 2 चक्कर लगाता है। तो हम जानते हैं कि एक चक्कर में 2πr होता है, तो 2 चक्कर में 2 से गुना कर देंगे, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर देख लीजिए, कहता है कि ये तो सीधे फार्मूला है, चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है θ/180πr, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का देख लीजिएगा, कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले काटे जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 512। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा, एक शंकु का आधार का व्यास इतना दिया गया है, उसकी ऊंचाई इतनी है, तो शंकु का आयतन जो हो जाएगा, आंसर ये हूबहू लड़ा हुआ है, 100 पाई। ये सेट में था 100 पाई। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, इसी प्रकार से एक धातु के पाइप है। ठीक है, तो इस पाइप का आंतरिक बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है और इसका लेंथ भी दिया हुआ है, तो इसका आयतन पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर क्यूब। 16 नंबर सवाल में देखिए, कह रहा है एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, और इसका वक्रपीठ क्षेत्रफल भी समान है और बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, तो शंकु का तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 मीटर। कितना मीटर, 4 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि घन का आयतन देल है, तो इसका किनारा और इसका विकर्ण का रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1:√3। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो इतना है उसका व्यास क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है यदि दो बेलनों की त्रिज्या, एकदम हूबहू लड़ा हुआ सवाल है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20:27। अगला प्रश्न है, कहता है यदि गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दें तो आयतन 27 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, यह एक पर 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 और नीचे 2 है, ये परमेय संख्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न कह रहा है 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। तो 2 का पावर यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है एल्गोरिथम ये दिया गया है, इसमें हमको बी का मान ज्ञात करना है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, 9 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ऑप्शन नंबर बी का दशमलव प्रसार शांत है, 11/60 होगा। इन्हें 25 नंबर में आ जाइए, कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। नहीं पूछ रहा है, तो आप जानते हैं ना +4 वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है 26 नंबर कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का मासा कितना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी एकदम पूरा लड़ा हुआ सवाल है, ये भी लड़ा हुआ था। किसी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योगफल कैसा होता है, तो हमेशा अपरमेय होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका एचसीएफ और एलसीएम जो दिया गया है तो 17 से हम काटेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में है कोई परमेय संख्या है, परमेय संख्या इसमें कौन है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जोड़ने पर 100 आता है, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 100 नहीं, यहाँ 10 होगा, वर्गमूल निकालेंगे। कह रहा 30 नंबर में कह रहा है इसका जो है मासा ज्ञात करना है, 130 और 15 तो मासा इसका 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 में देख लीजिए, तो कहता है मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 कहता है सरल रेखा जो है y बराबर 2x-3 का आलेख किस बिंदु से गुजरेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 33 नंबर में कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इसका समदूरस्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला कह रहा है कि बाई अक्ष से दूरी जो है हमको निकालना है, तो बाई अक्ष से दूरी तो एक्स वाला आंसर, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। 13 कहता है किसी वृत्त के व्यास का जो सिरों का जो है ये दिया हुआ, तो केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 36 नंबर में आ जाइए, कह रहा है शीर्षों का निर्देशांक जो है इतना दिया गया है, तो केंद्र का निकालना है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। आइए 37 नंबर में कह रहा है इतना एक्स अक्ष पर डाले गए लंब, यानी एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो बाई आंसर होगा, यानी 19 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर में कहता है बिंदुओं -2, 8 एवं -6, -4 से मिला रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में होंगे, तो -4 आते हैं, ये द्वितीय चतुर्थांश में होंगे, -4 और 2 आते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ये जो आपका बिंदुओं का नियामक दिया हुआ है ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 48 आंसर होगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर 40 है और 40 का हम लोग निकालेंगे इसका परिमिति, तो त्रिभुज का परिमिति ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 24 आंसर सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है 3r है, उसकी परिमिति ज्ञात करना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3r + 6r। 42 नंबर में कहता है कौन सी घटना नहीं हो सकती, यानी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.5। 43 नंबर में कह रहा है कि पूरक और घटनाओं का ये जो योगफल होता है जो एक होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लिखा गया है। 44 नंबर में कह रहा है एक पासे में 2 नहीं आने की, तो 2 के अलावा सब आ सकता है, यानी 5/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 45 में कहता है 52 में काले रंग का बासठ, काला रंग का बासठ 2 होता है, ये उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 46 नंबर में इसका भी आंसर आपका 46 का देखिए यहाँ कह रहा माध्यिका दे ले एक्स का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 36। 47 नंबर में संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किससे निर्धारण में उपयोग किया जाता है, तो ये माध्यिका के निर्धारण में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 48 में जो है माध्य का बहुलक में कौन सा संबंध सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, जो इसको हल करिएगा तो आपको निकल आएगा। यहाँ पर कह रहा है बहुलक वर्ग क्या होगा, तो जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी होती है 45, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 20 से 30। कह रहा है एक्स का मान हमें ज्ञात करना, माध्य दिया हुआ है तो इसका मान निकालेंगे एक्स बराबर, तो 5 आंसर होगा, बिल्कुल सही है। कह रहा है 51 नंबर में कह रहा है कि भागफल का घात ज्ञात करें, तो भागफल का घात करने में हम जानते हैं कि दोनों का जो है घात हम ज्ञात करेंगे भागफल का, तो यहाँ पर हम जब हम भागा देंगे ना तो दोनों का पावर 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ने यहाँ पर आइए 52 नंबर में कह रहा है कि जी माइनस है -1 यहाँ भरेंगे, तो आपका जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 12। 53 नंबर में आप आ जाइए, 53 नंबर में शून्य ज्ञात करेंगे तो +-4 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए कह रहा है यदि बहुपद इतना है शून्यक है, तो 4α + β एकदम हूबहू लड़ा हुआ है, ये आपको हम बताए भी थे क्लास में, यानी इसका 12 आंसर होगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आया हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस किया हुआ आपका। 55 नंबर में जो यहाँ पर दिया गया है गुणनफल दिया हुआ है इतना, तो ए का मान पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 4 होगा। 56 नंबर में आपको कह रहा है कि शून्यक जो है -1 है, तो px का एक गुणनखंड है तो माइनस है, तो प्लस वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, x + 1।
इधर 57 नंबर में आ जाइए तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों गुणनफल 2 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये -3 है ना, तो फार्मूला में होता माइनस अल्फा प्लस बीटा, वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है। 58 नंबर में आपका सीधा सीधा फार्मूला पूछता है, त्रिघात का जो है मूलों का गुणनफल पूछा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछा, तो इसका फार्मूला होता है -d/a होता है। 59 नंबर में यहाँ पर देख लिए पूछा है कि घात इसका क्या होगा, तो इसकी पावर देखिए बीच में जो है मल्टीपल में है और गुना करेंगे तो गुना करने पर 5 और 2 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर। 60 का जो है यहाँ पर 2 गो समीकरण दिया गया है, तो इसका हल पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही है आंसर। आपका 64 है। 64 नंबर का जो है 1 - sin⁴ थीटा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। cos² थीटा इंटू 1 + sin² थीटा। 62 नंबर में जो सवाल है वही आंसर होगा। रेशियो 2:3 है, तो इधर 2:3, तो इधर भी 2:3 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी ही बिल्कुल सही आंसर है, 2:3। 63 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल है, तो इसकी माध्यिका निकालो या भुजा निकालो। इसका वर्गमूल कर दो यार। 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपके 1 बिल्कुल सही है। 2 समरूप त्रिभुजों का परिमाप दिया हुआ है, तो पहले की भुजा देल है, तो दूसरी की संगत भुजा निकालिएगा तो 12 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इतना है, तो इसकी भुजा कितनी होगी, तो इसकी भुजा हम निकालेंगे तो इसकी भुजा जो आएगी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों में जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2 होगी। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या जो है इतनी है, स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई 24 है, केंद्र है ओपी की लंबाई करना है, तो केंद्र से इसकी दूरी जो होगी 25 सेंटीमीटर होगी, जिससे हम ओपी यहाँ पर सवाल के द्वारा लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि किसी बाह्य बिंदु से P पर स्पर्श रेखा 17 है, तो दूसरा भी स्पर्श रेखा 17 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 69 में आ जाइए, यानी 69 नंबर में कहता है ये 7 सेंटीमीटर वृत्त का एक लघु वृत्तखंड का एरिया है 14, तो दीर्घ का निकालना है, तो सर्किल में 14 घटा दीजिएगा तो आपको 140 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कहता है वृत्त का क्षेत्रफल जो है इतना दिया गया है और व्यास आपका कितना पूछ रहा है, तो व्यास आपका 14 सेंटीमीटर, एकदम सही। ऑप्शन नंबर 1 है। 71 नंबर में विवेचक ज्ञात करना है, यानी डी निकालना है। डी बराबर होता है b² - 4ac। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 16 - 4b। 72 नंबर का समांतर सीढ़ी एपी में खोज रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है ना। आगे चलिए ध्यान से, 73 नंबर में आपको कह रहा है सर्वांतर ज्ञात करने, तो T2 - T1 होता है, दोनों को घटाएंगे तो आपका ऑप्शन आपको बी आएगा, 2√2 आएगा। 74 नंबर का सवाल को देख लीजिए ध्यान से थोड़ा सा, 11वां पद पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन आपका कौन आएगा, सी आएगा, 32 आंसर बिल्कुल सही है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का nवां पद इतना है, तो 7वां पद पूछा 7 × 56 में 2 घटा दीजिए, आपका आंसर जो है आपका ऑप्शन 1 54 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, 76 है, कह रहा सर्वांतर ज्ञात करना है, तो इसका सर्वांतर जो है डी आ जाएगा, 5 आंसर होगा। 77 नंबर का देख लीजिए, ये 3 बिंदु आपको दिया गया है, तीनों समांतर श्रेणी में क्रमागत हैं, तो यहाँ x का मान ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। 78 नंबर में कह रहा है कि इतना पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें पदों की संख्या जो है 21 होगी। ऑप्शन नंबर बी होगा। 79 में आ जाइए, कहता समांतर सीढ़ी में कौन सा पद शून्य होगा, तो 9वां पद इसका जो है 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 80 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है बीच की दूरी क्या होगी, तो बीच की दूरी जो है इसका आंसर हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ए से आएगा, ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है आर का मान है, पी का मान और क्यू का मान निर्देशांक देल है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, मिलाने वाली रेखाखंड कौन सी सही है, तो यहाँ ए बराबर जो है 0 हो जाएगा, ए बराबर 0 हो जाएगा। कह रहा है सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर -3 का प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 83 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन जो है दिया गया है किताब से, 15/17 हो जाएगा। ठीक है। आइए यहाँ से 84 नंबर में कह रहा है, इसको जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा tan² + cot² बराबर होता है 34 आएगा आंसर। अगला 85 नंबर में कह रहा है sec थीटा + tan थीटा + 1 बराबर 0, तो sec थीटा - tan थीटा का वैल्यू ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, -1। अगला सवाल देखिएगा 86 नंबर, sin थीटा का वैल्यू दिया गया, तो cosec थीटा और cot थीटा का योगफल पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, √3 आंसर हो जाएगा।
87 नंबर में कह रहा है कि ये आपके पास दिया गया है थीटा tan थीटा के रूप में, तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो थीटा का वैल्यू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि 88 नंबर में देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान 45 डिग्री। आपको मालूम होगा कि साइन 45 और कॉस 45 का मान एक ही होता है। 89 सवाल में आ जाइए, कह रहा साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस टेन 60, और ये बटा जो है कॉट 30 माइनस साइन 45 माइनस कॉस 60 का मान पूछे। हल करने पर आपको आंसर आ जाएगा -1। 90 नंबर का भी सवाल को हल करिएगा तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी 1/3। 91 नंबर को हम जब हल करेंगे इस प्रकार के सवाल को तो -3 एकदम हूबहू सवाल है 91 नंबर। 92 नंबर का जो है यहाँ पर पहले जाके गुना कर दीजिएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, और ये एंगल यहाँ पर भरना है। आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आ जाएगा। 93 नंबर में आप देख सकते हैं, 93 में दोनों जो है चेंज करेंगे तो कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है आपका। 94 नंबर में देखिए ध्यान से, cos 90 का मान 0 होता है, ये सारे वैल्यू को 0 कर देगा, ठीक है। अगला 95 में है, इसको भी हम काटेंगे तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 आएगा, यानी 1 1 2 आंसर इसका बिल्कुल सही है। 96 नंबर में देखिए ध्यान से, ये साइन जो है 45 और cos 45 का मान दोनों इक्वल होते हैं, कट जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। 97 नंबर ये क्वेश्चन इस प्रकार से बताया गया था, 7 इसमें कॉमन लेंगे, कॉसे का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। 98 नंबर देख लीजिए, यह tan साइन 48 बराबर पी, तो tan 48 का मान पूछा, ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही। 99 नंबर में देख लीजिए ध्यान से, tan 27 × tan 63 बराबर साइन ए, तो ए का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा ए का मान साइन 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, 100 नंबर में 100 नंबर को हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा बिल्कुल सही, 1 आएगा। तो इस प्रकार से जो है डी सेट जो है पूरा इसका आंसर हम मिला दिए, इसका आंसर पूरा सही है। और जो है इसका आंसर एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा कम नंबर अगर आए तो जो है इससे डरना नहीं है, अगले मुसीबत के लिए तैयार रहना है, ठीक है। यानी साइंस के लिए आपको तैयार रहना है, और पूरा अच्छा से पहले आप जाकर ऑब्जेक्टिव एक बार जो है देख लीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव में पूरा लग जाइए, ठीक है। थैंक यू।